दोस्तों, मैं हूँ राज पटेल। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि जो हम लोग डीरेटर में फीड वाटर को चार्ज करते हैं, डीरेटर में कितना स्टीम का क्वांटिटी लग रहा है, मतलब डीरेटर चार्जिंग के लिए कितना स्टीम लग रहा है। डीरेटर में तो जो डीरेटर होता है, डीरेटर में डीरेशन का प्रोसेस होता है। इससे पहले मैं डीरेटर के बारे में डिटेल में वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो को आप लोग देखने के बाद और आपको अच्छा से समझ में आएगा कि डीरेटर में कैसे डीरेटर कैसे काम करता है, डीरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। इसके बारे में आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा, तो आप लोग को समझ में आएगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डीरेटर में जो वाटर है उसका टेम्परेचर, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए कितना क्वांटिटी में स्टीम का ज़रूरत होता है, या डीरेटर में पर आवर कितना स्टीम कंजप्शन हो रहा है। इसके बारे में इस वीडियो के अंदर में हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मेरे साथ में आप लोग भी कैलकुलेशन कीजिएगा, तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि डीरेटर में स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए या डीरेटर में फीड वाटर चार्जिंग के लिए कितना क्वांटिटी में स्टीम का कंजप्शन हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये एक डीरेटर का ड्राइंग है जिसमें मैं पैरामीटर डाला हुआ हूँ, मेकअप वाटर का कितना है और चार्जिंग स्टीम का कितना है और डीरेटर में कितना प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। दोस्तों, जो ये पैरामीटर है मैं एग्जांपल के लिए डाला हुआ हूँ। ये पैरामीटर हर प्लान में अलग अलग पैरामीटर रहता है, लेकिन मैंने ऐसे एक कैलकुलेशन करने के लिए पैरामीटर वैल्यू को दिया हूँ। दोस्तों, हम लोग ये जो डीरेटर में प्रेशर है 1 kg मेंटेन कर रहे हैं, मतलब डीरेटर में जो प्रेशर है उसमें 1 kg प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं, और जो डीरेटर का वाटर का टेम्परेचर है 115 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग इसमें मेंटेन कर रहे हैं। 115 टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं और 1 kg का प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे ये समझेंगे 115 टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए डीरेटर में कितना क्वांटिटी में स्टीम का यूज हो रहा है, या कितना क्वांटिटी में स्टीम का फ्लो का ज़रूरत है, या मास ऑफ स्टीम फ्लो कितना है। इसके बारे में इस वीडियो में कैलकुलेशन करके देखेंगे। इसके लिए दोस्तों कुछ पैरामीटर का ज़रूरत पड़ता है, जैसे कि डीएम मेकअप वाटर है जिसका टेम्परेचर है 30 और फ्लो है पर आवर में 14 TPS। दोस्तों, और एक साइड से जो मेकअप आ रहा है रिटर्न कंडेंसेट है जिसका टेम्परेचर 90 है और जिसका फ्लो है 42 TPS। मतलब यहाँ पर डीरेटर में मेकअप वाटर के लिए 2 वाटर यूज हो रहा है। एक डीएम वाटर है जो डीएम स्टोरेज टैंक से ट्रांसफर पंप का थ्रू आ रहा है 14 टन का फ्लो पर आवर में, और एक रिटर्न कंडेंसेट है जो प्रोसेस प्लांट से आ रहा है 42 टन पर आवर का फ्लो में। दोस्तों, जो रिटर्न कंडेंसेट है इसके जगह पे हो सकता है CP का पानी आ जाए। CP का जो कंडेंसेट पानी है वो आता है, मेकअप वाटर तो उसमें रहता ही है। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों जो हम लोग ये डीरेटर चार्जिंग के लिए जो स्टीम दे रहे हैं उस स्टीम का टेम्परेचर है 220 और उस स्टीम का प्रेशर है 3.5 kg। उसके बाद दोस्तों हम लोग डीरेटर में कितना टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं, फीड वाटर का टेम्परेचर 115 और उसका प्रेशर 1 kg हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम लोग ये समझेंगे कि डीरेटर में 115 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कितना क्वांटिटी में स्टीम कंजप्शन हो रहा है, या 115 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए स्टीम का फ्लो कितना जा रहा है। ये चीज़ हमको इस वीडियो में कैलकुलेशन करके देखेंगे ये पैरामीटर को यूज करके। ठीक है दोस्तों, जैसे हम लोग देखेंगे डीएम मेकअप वाटर का टेम्परेचर कितना था, इसको मैं T1 मानता हूँ, क्योंकि 2 वाटर का मेकअप हो रहा है तो T1 मानूंगा। इसको T1 30 है। उसके बाद डीएम मेकअप वाटर का फ्लो जो आ रहा है पर आवर में इसको M1 मानता हूँ। क्या है, डीएम वाटर का क्वांटिटी मास कितना है, M1 मानूंगा, क्योंकि 2 मेकअप वाटर को हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं, डीएम वाटर एक रिटर्न कंडेंसेट। M1 कितना है, 14 टन पर आवर है। उसके बाद जो रिटर्न कंडेंसेट आ रहा है, रिटर्न कंडेंसेट का टेम्परेचर कितना है, इसको मैं T2 मानता हूँ। T2 है 90 डिग्री। उसके बाद रिटर्न कंडेंसेट का फ्लो क्या है, इसको मैं M2 मानता हूँ। M2 है 42 TPS। उसके बाद दोस्तों टोटल मेकअप फ्लो कितना हो रहा है, दोनों को मिलाकर 14 टन प्लस 42 टन करेंगे तो कितना आ रहा है, 56 टन पर आवर, मतलब 56 टन पर आवर। ए डीएम मेकअप वाटर और रिटर्न कंडेंसेट मेकअप दोनों प्लस करेंगे तो टोटल मेकअप वाटर जो जा रहा है डीरेटर में
56 टन पर आवर जा रहा है। अब हम लोग को एवरेज टेम्परेचर निकालना है। क्यों? क्योंकि जो मेकअप वाटर है, डीएम मेकअप वाटर, उसका 30 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन रिटर्न कंडेंसेट का टेम्परेचर 90 डिग्री है। तो इस दोनों का एवरेज टेम्परेचर कितना आ रहा है, इसको हम लोग यहाँ कैलकुलेशन करके एवरेज टेम्परेचर का वैल्यू डालेंगे। जो एवरेज टेम्परेचर है दोस्तों, एवरेज टेम्परेचर के लिए m1 इंटू T1 प्लस m2 इंटू T2 डिवाइडेड बाई m टोटल करते हैं। m1 क्या था दोस्तों? डीएम मेकअप वाटर का फ्लो था, मास था, वो कितना है 14 TPH इंटू टेम्परेचर कितना था 30 था, 30 प्लस उसके बाद m2 क्या था? रिटर्न कंडेंसेट का फ्लो था 42 इंटू T2 क्या है? रिटर्न कंडेंसेट का टेम्परेचर है 90 डिवाइडेड बाई m टोटल, मतलब दोनों फ्लो कितना आ रहा है टोटल में 56 आ रहा है। 56 करेंगे तो इसका एवरेज टेम्परेचर आ रहा है 75 डिग्री। अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एवरेज टेम्परेचर में 75 डिग्री, ठीक है। उसके बाद दोस्तों डीरेटर का टेम्परेचर कितना है, हम कितना मेंटेन कर रहे हैं 115। उसके बाद डीरेटर का प्रेशर कितना है 1 kg है, ठीक। उसके बाद डेल्टा टी का भी ज़रूरत होता है। डेल्टा टी मतलब क्या है? डीरेटर टेम्परेचर माइनस एवरेज टेम्परेचर। डीरेटर टेम्परेचर कितना है 115 है, एवरेज टेम्परेचर कितना है? मेकअप वाटर का एवरेज टेम्परेचर 75 है, और कितना आ रहा है? डेल्टा टी 40 आ रहा है। मतलब हम लोग डीरेटर में ओनली 40 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 75 डिग्री टेम्परेचर ऑलरेडी मेकअप वाटर में आ रहा है, हमको उस टेम्परेचर को इंक्रीज करके 115 करना था। तो कितना आ रहा है दोस्तों? कितना डिग्री इंक्रीज किया हम लोग? 75 से 115 करने के लिए 40 डिग्री इंक्रीज किया, डेल्टा टी था। उसका चार्जिंग स्टीम का प्रेशर देखेंगे तो कितना है 3.5 kg है। चार्जिंग स्टीम का टेम्परेचर कितना है 220 है, ठीक है। उसका चार्जिंग स्टीम का एंथैल्पी 3.5 kg स्टीम का प्रेशर और 220 डिग्री टेम्परेचर में एंथैल्पी जो आता है 693.886 किलो कैलोरी पर kg। मतलब 3.5 और 3.5 kg और 220 डिग्री स्टीम का टेम्परेचर में इस स्टीम में जो हीट है 693.866 किलो कैलोरी हीट का स्टीम है। अब हम लोग को ए भी वैल्यू पता रहना चाहिए डेल्टा एच। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे दोस्तों? डेल्टा एच का मतलब है चार्जिंग स्टीम एंथैल्पी माइनस डीरेटर का वाटर एंथैल्पी होता है। जो डीरेटर स्टोरेज टैंक में जो वाटर का एंथैल्पी है वो चार्जिंग स्टीम एंथैल्पी कितना है 693.866 माइनस डीरेटर का वाटर का एंथैल्पी कितना है 115 है। मतलब वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 रहता है, तो उसका एंथैल्पी भी कितना है 115 है, क्योंकि उसका टेम्परेचर 115 है, ठीक है। चार्जिंग स्टीम एंथैल्पी माइनस डीरेटर वाटर का एंथैल्पी जो माइनस करके देख रहे हैं 693.866 माइनस 115 करेंगे तो कितना आ रहा है डेल्टा एच 578.866। ये क्या था? एंथैल्पी का डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग ए वाला वैल्यू को ही यूज करके हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे इस डिटेक्टर में कितना स्टीम का क्वांटिटी लग रहा है 40 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए। दोस्तों डिटेक्टर में वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? स्टीम का हीट वाटर में ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टीम का हीट डिक्रीज हो रहा है और वाटर का हीट इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों जो डीरेटर में 1 kg प्रेशर के लिए डीरेटर का टेम्परेचर मैक्सिमम 119 डिग्री ही मेंटेन रहना चाहिए। अगर हम लोग डीरेटर में 1 kg प्रेशर मेंटेन कर रहे हैं तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना लेके जाना है 119। क्यों? क्योंकि 1 kg प्रेशर में 119 डिग्री टेम्परेचर तक सेंसिबल हीट का एडिशन होता है। डीरेटर में प्रेशर 1 kg पर cm इसका रहे और 1 kg में डीरेटर का टेम्परेचर 119 से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर लेटेंट हीट का एडिशन होगा, जो वाटर वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा, जिस वजह से पंप कैविटेशन हो सकता है। इसीलिए दोस्तों प्रेशर देखते हुए हम लोग टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हैं, या प्रेशर कम है तो हम लोग डीरेटर का टेम्परेचर भी कम ही रखेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो फिर डीरेटर का प्रेशर को भी हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग इस वैल्यू को, जो वैल्यू है ये वैल्यू को क्या करेंगे? फार्मूला में डालेंगे। क्या हो रहा है दोस्तों? डीरेटर में वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और स्टीम का टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। मतलब स्टीम का हीट डिक्रीज हो रहा है और वाटर का हीट इंक्रीज हो रहा है ना। इसके लिए क्या होता है दोस्तों? हीट गेन बाय वाटर इक्वल टू हीट लॉस बाय स्टीम, ठीक है। क्या हो रहा है यहाँ? वाटर का हीट गेन हो रहा है और स्टीम का हीट लॉस हो रहा है। हीट गेन बाय वाटर, इसका फॉर्मूला क्या है? याम इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी। ये जो याम है इसको याम 1 मानेंगे
एम वन मतलब क्या है, मास ऑफ मेकअप वाटर है ना, मेकअप वाटर का फ्लो इनटू Cp, वो जो वाटर है उसका स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा टी इक्वल टू, और हीट लॉस बाय स्टीम का क्या है, एम इंटू Cp इंटू डेल्टा टी होता है। अभी एम को इसको हम लोग स्टीम फ्लो को निकालना है, यही वाला एम को, तो हम लोग इसको m2 मान सकते हैं, m2 इंटू Cp इंटू डेल्टा टी, Cp इंटू डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा एच होता है। ठीक, हम लोग इसको m इंटू डेल्टा एच मानेंगे यहाँ पे। ये फार्मूला क्या हो गया, m1 इंटू Cp इंटू डेल्टा टी इक्वल टू m2 इंटू डेल्टा एच हुआ है। ठीक, अभी हम लोग यहाँ पर जो वैल्यू ऊपर में लिखे हुए थे उसको यहाँ पर इस फार्मूला में यूज करके देखेंगे। m क्या है 56 आ रहा है ना, दोनों मेकअप वाटर और रिटर्न कंडेंसेट प्लस कर रहे हैं तो 56 इंटू स्पेसिफिक हीट कितना है वाटर का 1 है, इंटू डेल्टा टी कितना आ रहा है, कितना टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं हम लोग 40 डिग्री है ना, 40 इक्वल टू m2 के कितना है हमको पता नहीं है, m2 निकालना है, मतलब मास ऑफ स्टीम, स्टीम क्वांटिटी, स्टीम फ्लो, स्टीम कंजप्शन निकालना है। m2 इंटू जो आ रहा था एंथैल्पी डिफरेंस डेल्टा एच कितना आ रहा था 578.866 है ना, 578.866 करेंगे। अब हम लोग इसको m2 को आगे लेके आएंगे, m2 इक्वल टू 56 इंटू 1 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 578.866। इसको कैलकुलेशन करके देख रहे हैं, जो आ रहा है m2 इक्वल टू 3.86 TPS। इसका मतलब डिरेक्टर में हम लोग 40 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए पर आवर 3.86 TPS स्टीम का यूज कर रहे हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा कि डिरेक्टर में स्टीम कंजप्शन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, या डिरेक्टर में स्टीम का फ्लो निकालना है, या डिरेक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हम लोग कितना स्टीम दे रहे हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा।